अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से ये दिल ही तो है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये मोहित जो कि खुशी खुशी ना से ही बस नॉर्मल होकर लेकर जा रहा है सबको अबीरा की शादी पर। कायल भी कर चुका है और अपने दिल को समझाने भी वाला है, मगर उसे क्या मालूम कि अबीरा की हकीकत तो और भी उस पर आया होगी। उधर हारून की वालदा भी अपने बेटे को सोचने का कहती हैं। एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लो, वो लड़की रिश्ते निभाना नहीं जानती, वो सिर्फ अपनी जात को अहमियत देती है। मगर हारून अब पीछे हटने वाला नहीं, वो तो अबीरा को हासिल करने की जिद पूरी करके रहेगा, क्योंकि जिद का पक्का जो है। अभी बारात नहीं बल्कि मायों का फंक्शन होता है। सभी सज धज कर उसके मायों में जाते हैं। अब यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। मेहंदी की रस्म भी शुरू हो जाती है। एक एक करके अबीरा के हाथ पर मेहंदी लगाने लगे, मगर फिर जब सबरीना अबीरा के पास जाकर मेहंदी की रस्म करने लगी, ये अबीरा तो अपना हाथ वहाँ से खींच लेती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने हाथ पे तुमसे मेहंदी लगवाऊंगी? अबीरा की ये बात सुनकर सभी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और यूँ अबीरा भरी महफिल में सबरीना को बेइज्जत करती है और सबरीना बुत बने उसकी बातें सुनती रही। किसी को भी अबीरा की बातें अच्छी न लगी। अब अबीरा का जी नहीं भरा था कि खड़े होकर उसे और भी बेइज्जत करने लगी। तुम जैसी लड़की के हाथ से मैं मेहंदी लगवाऊंगी? अपने फियोंसी को धोखा देकर अपनी कजन के मंगेतर के साथ चक्कर चला रही थी। इस तरह से निभाए जाते हैं क्या रिश्ते? तो मोहित चुपचाप ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करता। भरी महफिल में आज वो अबीरा को भी बेइज्जत करके रख देता है, जिस तरह से वो सबरीना को कर रही है। जस्ट शट अप। तुमने खुद इस रिश्ते को खत्म किया ताकि मुझ जैसे अपाहिज इंसान के साथ तुम्हें शादी न करनी पड़ जाए। मोहित तो आज बहुत ज्यादा दुखी होता है और आज अपना अफसोस भी जाहिर कर देता है। आज पहली मर्तबा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की। अभी तो मोहित का अफसोस और भी बढ़ेगा, उसका पछतावा तो और भी ज्यादा होने वाला है जब इस अबीरा की हरकतें सामने आती जाएंगी। इसके पहले तो वो सबरीना को बेइज्जत करती थी और किसी को मालूम नहीं होता था, और ना ही सबरीना किसी से शिकायत करती थी। खैर अब वही मोहित जो कि लेकर आया था सभी को इस शादी में, आज खुद सबरीना का हाथ पकड़कर उसी वक्त वहाँ से उसे ले जाता है। सारी फैमिली यहाँ से चली गई तो अबीरा की वालदा बस आंसू ही बहाती रह गई। अब उन्हें एहसास होने लगा है कि उनकी बेटी ने ही झूठ बोला था। ये सारा ड्रामा इसी ने जानबूझकर रचाया था और बहुत जल्द ये अबीरा अपने मुंह से भी सारी सच्चाई उगल ही देगी कि हाँ ऐसे ही था। मैं इस अपाहिज इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, अपना फ्यूचर थोड़ी ना बर्बाद करना था। हो सकता है वो अभी सब कुछ कह दे। खैर आज जो अबीरा ने तमाशा किया, इसके बाद तो हारून की वालदा और भी डर गई हैं कि मेरा इकलौता बेटा किस किस्म की लड़की से शादी करने जा रहा है जिसको दूसरों की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। और इस सब के बाद तो व्यूअर्स मोहित के दिल में सबरीना के लिए और भी ज्यादा जगह बन जाएगी। वो उसकी कदर तो करता है ही, मगर उससे भी ज्यादा कदर करने लगेगा और यूं ही फिर मोहब्बत तो हो ही जाएगी। अब यहाँ पर अबीरा जिसने सारा ड्रामा रचाया था कि इसकी शादी में हर कोई शिरकत करे, यानी मोहित और उसके घर वाले, अब उसकी शादी भी हो जाएगी और यहाँ से रुखसत भी हो जाएगी। आज के तमाशे के बाद कौन इस शादी में शिरकत करने वाला है? कोई भी नहीं।